कन्वर्टर में भी पढ़ा था डीसीएम, उसमें हमने ऑपरेशन पढ़ा उसका, और फिर बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा, उसमें भी ऑपरेशन पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने किए। सो टुडे वी विल स्टडी बक बूस्ट कन्वर्टर। पहले हम थोड़ा रिकैप करेंगे कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड क्या है बक बूस्ट में भी। सो दिस इज सम सिंपल डायग्राम ऑफ दिस बक बूस्ट कन्वर्टर। यहाँ पे एक इनपुट सोर्स है, दैट इज 1 मिनट। हमारे पास एक इनपुट सोर्स है, दैट इज Vs, देन वी हैव स्विच, इंडक्टर, एंड दिस इज डायोड एंड कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। और ये हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर जो है, हम जो लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था। सो इसमें जब स्विच ऑन होगा, आप प्लीज अपनी कॉपीज पे बना भी सकते हो, अगर किसी के पास कॉपीज है, मैं भी बना रहा हूं। जब स्विच ऑन होगा, सो इनपुट इज कनेक्टेड टू इंडक्टर एंड दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड। और डायोड जब रिवर्स बायस होगा, सो दिस कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड टू लोड। ओके, तो आउटपुट सर्किट जिसमें दो सर्किट बने हमारे, वी हैव टू मैशेस हियर, दोनों का मैश का कनेक्शन नहीं होगा जब स्विच ऑन होगा। ठीक है, तो दूसरा मोड हमने पढ़ा था जब स्विच ऑफ होगा, उसके लिए भी क्या बोला, जब स्विच ऑफ होगा, इनपुट सप्लाई विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। सो उसमें क्या रहेगा, इंडक्टर रहेगा, देन डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड कैपेसिटर, और हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगी दैट इज वी नॉट, और ये हमारे सर्किट बनेगा, दो सर्किट बनेंगे ऑन एंड ऑफ में। तो हमें पता है कि जो कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में जो मिनिमम करंट इंडक्टर की, वो जीरो कभी नहीं होगी। ओके, दैट विल नॉट बी जीरो। यहाँ पे देखो आप, दिस इज ए कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, यहाँ पे कहीं भी इंडक्टर करंट जीरो नहीं हुई है। देखो ऑन पीरियड में भी देखो, ऑफ पीरियड में भी है। तो जब स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर चार्ज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, बिकॉज दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड, तो इंडक्टर चार्ज होगा और जो कैपेसिटर में एनर्जी होगी वो डिस्चार्ज होगी लोड में। दैट्स वाई यहाँ पे देखो इंडक्टर चार्ज है, ड्यूरिंग टी ऑन टाइम द इंडक्टर इज चार्ज। ओके, आफ्टर दैट टी ऑफ टाइम में, जब टी ऑफ टाइम होगा, स्विच ओपन हो जाएगा, सो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, और दिस इंडक्टर विल डिस्चार्ज and it will charge capacitor and also give power to the load, that is resistance R. Okay, so this is the two circuits, जब on होगा और discharge होगा इंडक्टर का, that's the circuit. Okay, so in this condition, continuous this conduction mode, L minimum cannot be zero. ओके, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि V नॉट वाज माइनस डी बाई डी VS बाई 1 माइनस डी। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में हमने प्लस माइनस लिया, बट एक्चुअल द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन दिस सर्किट। ओके, सो एक्चुअल में जो इसकी नोटेशन होगी दैट विल बी माइनस प्लस, जहां प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। सो द फॉर्मूला इज V नॉट इज इक्वल टू डी VS बाई 1 माइनस डी। तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये है इसका बक बूस्ट कन्वर्टर का। सो थोड़े मैंने सोल्यूशन भी यहां पे रखी है। तो यहां पे देखो, जब स्विच ऑन होगा, आप सर्किट डायग्राम देखो, थोड़ा सोचो थोड़ा, जब स्विच ऑन होगा, ऑन टाइम पे जो स्विच करंट होगी वही सोर्स करंट होगी, वही इंडक्टर करंट होगी। थोड़ा जबरदस्त समझो, जब स्विच, व्हेन स्विच इज ऑन, ओके, जो सर सोर्स करंट रिकॉर्ड होगी, कीजिए। क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? सर रिकॉर्ड भी कीजिए, आपने आज रिकॉर्डिंग पे नहीं रखा है। एक मिनट, एक्चुअली आज मैं इस पे वेट करो, वेट।
अच्छा, इसमें जूम में कैसे रिकॉर्ड करते, मैंने कभी किया नहीं इसमें। सर रिकॉर्डिंग लैपटॉप से होती है। अच्छा, मोबाइल से नहीं होगी। ओके, चलो आज ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको ये भेज दूंगा, मेरे पास Excuse me, एक्चुअली मैं मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, सर कुछ स्टूडेंट्स को अलो कीजिए। ओके ओके। वेट। सो हमारा देखो यहाँ पे सर्किट जो है, प्लीज आप नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो दे दूंगा, इसका मैं बना लूंगा। तो यहाँ पे जब स्विच ऑन होगा, प्लीज आप देख लीजिए यहाँ पर, जब स्विच ऑन होगा तो जो सोर्स करंट होगी वही स्विच करंट, वही इंडक्टर करंट होगी। और ऑफ टाइम में स्विच में करंट नहीं फ्लो होगी और सोर्स में भी करंट नहीं होगी। बट ड्यूरिंग ऑफ टाइम दिस इंडक्टर विल डिस्चार्ज। देखो यहां पर ड्यूरिंग ऑन टाइम जो हमारे यहां पे आईएल इज द इंडक्टर करंट, इट इज चार्जिंग अप टू सम 4 पॉइंट समथिंग। ओके, अब देखो यहां पे स्विच करंट भी वही है नियरली, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो रही है। ओके, एंड मोर ओवर द सप्लाई करंट अगर इसमें दिया होगा आई इन इज सेम आल्सो। ओके, आई इन भी वही है। सो तीनों करंट ऑन टाइम सेम है। एट दैट पॉइंट दिस VL विल बी, VL कितना होगा, जो सोर्स वोल्टेज होगी। अब देखो जब स्विच ऑन होगा द इनपुट वोल्टेज विल बी अप्लाइड टू द देखो जब स्विच ऑन होगा यहां पर ये जो VS होगी वही VL होगी। दैट्स वाई यहां पे देखो आप, दिस इंडक्टर वोल्टेज इज नियरली द इनपुट वोल्टेज जो गिवन 100 वोल्टेज है। दैट्स वाई दिस इज 100। ओके, and also you can see when switch is on the voltage across this switch is, या देखो VSW, this is 0। जब ओपन होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, कोई बता सकता है जब स्विच ओपन होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? सुहेल, जी सर। सुहेल जी सर। आप बताओ जब स्विच ओपन होगा बक बूस्ट कन्वर्टर में तब क्या वोल्टेज होगी स्विच के अक्रॉस? VS माइनस VL। VS माइनस VL, यस गुड, बिकॉज VL विल बी V नॉट, ठीक है ना, तो इट विल एक्चुअली इट विल बी VS माइनस V नॉट। ओके, जी सर। हाँ, तो बक बूस्ट में हमें पता नहीं V नॉट ज्यादा होगा काम होगा, बेस्ड अपॉन दैट देयर विल बी सम वोल्टेज। यहां पे स्विच की दिखा रही 200 वोल्टेज। ओके, और यहां पे एट दैट टाइम द आउटपुट वोल्टेज इज नियरली 100। देखो यहां पर VL 100 है ना, यहां पर दिस पीरियड कौन सा, ये वाला बता रहा हूं मैं, सेकंड पीरियड जो इस डॉटेड लाइन के बाद जो आ रहा है VL के, देखो पॉजिटिव 100 है फिर नेगेटिव 100 आ रहा है। सो इट मींस VL इज माइनस 100 और 100 हमारा इनपुट वोल्टेज है, सो दिस विल बी 200। सो दैट्स व्हाई VSW इज 200। आल्सो द स्विच करंट इज 0, यू कैन सी हियर, ये देखो स्विच करंट ISW यहां पे देखो ये 0 है। और VD जब डायोड ओपन होगा the voltage across diode with the difference of voltage जो इंडक्टर और जो
लोड के बीच में जो वोल्टेज होगी दैट विल द वोल्टेज अक्रॉस डायोड। आप अप्लाई कर सकते हो। व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, इंशा जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस डायोड? Zero. That's why you can see here VD is diode across voltage after minus 200, then it moves to zero. Minus 200 कब है? जब स्विच ऑन था, जब डायोड क्या था? रिवर्स बायस था। जो इस डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया ऑफ कंडीशन में, देयर विल बी कंप्लीट जीरो वोल्टेज अक्रॉस दिस फॉर आइडियल कंडीशंस, ओनली फॉर आइडियल कंडीशंस। तो दिस वाज सीसीएम, मैंने वेवफॉर्म भी दे दी, सिमिलरली डायोड करंट भी दी है यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पे डायोड करंट जो दी है लास्ट पे, देखो डायोड करंट पहले स्टार्टिंग में जीरो है, बाद में क्या है? इट इज डिस्चार्जिंग। इट इज सेम एज द इंडक्टर करंट फ्रॉम 0.2001 टू 0.2002। इसके बीच में जो करंट डिक्रीज हो रही है आईडी, वही आपकी आईएलबी, यहाँ पे देखो आईएलबी वही है, दिस सेम डिक्रीजिंग हो रही है। सो during off period the diode current will be equal to the inductor current during off period. So this is BCM। ये लास्ट टाइम भी आपको समझाया था मैंने कि जो आपकी पिंक कलर है दिस इज बाउंड्री कंडीशन मोड, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंडक्टर करंट जीरो हो रही है, ये बाउंड्री पर है। यहाँ तो ये सीसीएम हो जाएगा, यहाँ तो डीसीएम। पिंक के ऊपर ये सीसीएम है और उसके नीचे क्या है? डीसीएम। देखो आपके पास पर्पल कलर की लाइन है, दिस इज डीसीएम बिकॉज टी से पहले ही ये जीरो हो गया। ओके, सो डिसकंटिन्यूअस मोड में क्या होगा? एल को हम इतना डिक्रीज करेंगे जब तक आईएल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और मोर ओवर दिस द गिवन एल इज, जो क्रिटिकल वैल्यू हमारी है एल की है, इट इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। जब हमारी ये कंडीशन हो गया तब हम मान सकते हैं इट इज इन डीसीएम मोड, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। ओके, ये हमने लास्ट टाइम 2 लेक्चर्स में भी वही पढ़ा था। ओके, सो यू हैव डन दिस। सो आउटपुट वोल्टेज, यहां पे देखो मैं कुछ मोड्स बना रहा हूं, यू कैन सी द फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि फ्लो ऑफ, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं बताऊं एक चीज क्या है इसमें। प्लीज ये सर्किट मत देखो, हम ये मैंने डाला था इसमें, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बक बूस्ट कन्वर्टर। ओके, क्योंकि इसमें फिल्टर दिया है एलएफ और सीएफ। फैजान, यस सर। आपको दिख रहा है इसमें सर्किट में? देखो इसमें एक एलएफ और सीएफ भी है इनपुट सप्लाई के साथ। जी सर, जी सर। एक्चुअली क्या है ना, इसमें दिखाया गया है कि अगर हमारी जो, आपको रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है? रिपल्ड होता है सर वो डीसी। रिपल होता है, तो ये बोलता है अगर हमारे पास रेक्टिफाइड वोल्टेज को उसको रिपल करना, रिमूव करना, दैट्स व्हाई दे हैव पुट इट एलएफ और सीएफ इनपुट सर फिल्टर पहले लगाया मैच की इसमें। जगह पे हमें, पहले मैच की जगह पे हमें सिंपली सोर्स लेना है बस। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो जस्ट उसने दिखाया है कि हम फिल्टर भी लगा सकते हैं इसमें। ओके, जी सर। हम most हमने of जो the- पढ़ा था उसमें हमने प्योर सोर्स लिया था पहले ही। बट एक्चुअल में सोर्स प्योर नहीं मिलती है। देखो आपके पास अडेप्टर है मोबाइल का, जी सर। एसी टू डीसी करना है, एसी साइनसॉइडल, उसमें आप सिंगल फेज डायरेक्ट रेक्टिफायर होगा, सो इट विल बी रिपल, इट हैज रिपल, है ना। यस। तो एक्चुअल में द वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ डीसी विल बी combination of DC component and a AC component. To filter that component, we have connected LF and CF. ठीक है? यस सर। It's clear? Okay. And after that, we have switch and inductor, diode and capacitor. So during switch on, जब switch on होगा, तो current will flow between. You can see this IL1. This capacitor, this inductor will be charging. ठीक है? और यहाँ पे capacitor क्या होगा? ये डिस्चार्ज होगा लोड में। ओके, सो दिस इज हाउ डायग्राम ऑफ ऑन पीरियड। और यहाँ पे देखो स्विच करंट इज इंक्रीजिंग,
ISW is switch current, and IB also increasing. Moreover, the voltage across load will slightly decrease. Jasira, जी सर. वोल्टेज क्यों डिक्रीज होगी लोड में थोड़ी सी? Why? डिस्चार्ज हो जाएगा वो. हाँ, मतलब अगर कैपेसिटर लार्ज बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होगा ही फिर भी, और उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी. दैट्स व्हाई VDC इज स्लोली डिक्रीजिंग. ओके, बट इट इज नॉट दैट मच. ओके, सो first diagram you have seen charging and discharging. In next cycle, when switch is off, you can see now diode will conduct. It will be short, and the inductor will be discharging and capacitor will be charging. Because at that time, the switch current is 0, inductor is discharging, IL1, and VDC is charging. You can see this is charging. Mode 2 में देखो VDC जो है increase हो रहा है, because that time the capacitor is, we are charging the capacitor. Okay, this is mode 2. मगर अभी तक T हमारा पूरा नहीं आया, because it is becoming 0 before mode 3. Okay, तो टाइम पीरियड का स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ दोनों मिला के एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है. ओके, इन थर्ड पीरियड दैट इज मोड 3, यू कैन सी वी हैव कंप्लीट 0. वी हैव 0 current. ILI is 0. Moreover, the source current is also 0 in that mode 3. But just one thing is happening, that capacitor is still connected to the load. So capacitor will discharge. You can see here voltage is decreasing. Are you able to see this voltage decreasing? Bazila, Yes, sir. आपको दिख रहा है वोल्टेज डिक्रीज हो रही मोड 3 में? Yes, yes, sir. सर अगर Because- इंडक्टर करंट यहाँ पे 0 हो गई ना, उसका मतलब है इंडक्टर में सारा जो एनर्जी स्टोर थी वो ड्रेन आउट हो गई है ना. हाँ, यस. तो कैपेसिटर में अगर करंट एनर्जी है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, इंडक्टर इससे कनेक्टेड है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी ग्रेडियंट की वजह से वापस इंडक्टर की करंट ऊपर जानी चाहिए ना मोड 3 में. कैपेसिटर तो इंडक्टर को भी सप्लाई करना चाहिए करंट. कर सकता हूँ. दैट टाइम क्या है, रिवर्सल हो जाते हैं, डायोड विल बी रिवर्स बायस हो जाता है. उसमें क्या होता है ना, जब चेंज इन स्लोप मिलता है ना इसको इंडक्टर को सप्लाई का है ना रिस्पॉन्स, तो इट विल, ये क्या इसकी जो है ना ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है. तो इट विल मेक, मैंने डीसीएम पहले समझाया था पहले लेक्चर में कि ये क्या करता है, करंट बहुत कम होती है, ये लाइट लोड्स कंडीशन में होती है डीसीएम, और क्या करेगा, जो इंडक्टर में स्टोर एनर्जी होती है वो क्या चाहेगा, जो डिवाइस है उसके अपोज पोलैरिटी चेंज कर लेता है वो करंट या वोल्टेज की. तो दैट टाइम द डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड. ओके, तो वो क्या ओपन हो जाता है. तो दैट्स व्हाई ये यहां पे मैं देखा, सॉरी एक मिनट, ये देखो ये सर्किट डायग्राम है. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये दिस वोल्टेज है, डायोड जो होते हैं जिस साइड होती है ये ज्यादा हो जाती है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिस पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दिस नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड. ओके, ओके सर. हाँ, yes. Now we have third circuit now. We have no input current, we have no diode current, we have no inductor current. All three current are 0, but there will be voltage across them. Okay, so here you can see here the capacitor is discharging now. It is given power to the load that time. It means that we are giving continuous power to the load. Even the condition is a DCM mode. DCM mode है, but still we are giving power to the load. So here inductor is fully discharged in this mode and capacitor is still discharging in this mode as compared to in mode 1. That's why you can see it. सर जूम आउट कीजिए yes. प्लीज, थोड़ा में दिख नहीं रहा है. हाँ, ठीक है. हाँ ठीक So है. here inductor is fully discharged, capacitor is discharging still, and mode 3 you can see here the VDC last graph, it is decreasing. Okay, and the inductor current is 0 and switch current is 0. After that mode 3 the cycles start again.
inductor current will again increase, switch current will be again. So this is the DCM mode, simple DCM mode. We have 3 modes. Okay, so this is the waveform जो अभी हमने देखा, वही हमने यहाँ simulations में भी है. Switch current है, फिर 0 है. Something, you understand my point? So these are, तो ये diode current देखो last पे, last waveform, ये diode current. तो from 0.2001 to some point, this diode current is decreasing. After that up to 0.2002, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है 0.2 से लेके 0.2002 तक, तो इसके बीच में डायोड करंट इज 0. इट मीन एट दैट टाइम द डायोड इज रिवर्स बायस्ड. डायोड क्या है, रिवर्स बायस्ड है. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी डायोड करंट. डायोड देखो, डायोड की वेवफॉर्म ये VD, यू कैन सी 0.2001, you can see the voltage across diode is 0 up to some point. After that we have some voltage across diode. ठीक है ना. अगर आप KVL KCL लगाओगे, सिस्टम में KVL लगाओ, you can find there will be voltage, और एक नेगेटिव वोल्टेज उसके अक्रॉस होगी, और it will make it the reverse biased. After that again next cycle it will start it again the mode 1, 2 and 3. So ये सारी वोल्टेज जो है ये हमने देखी इसमें. और सेम कंडीशन नाउ ऑन पीरियड में क्या होगा, VL will be equal to VS, and during off period VL off will be, ऑफ पीरियड में क्या होगा, दिस विल बी V0. ओके, जब स्विच ऑफ होगा डायोड कंडक्ट करेगा. सो दैट टाइम the voltage across this inductor will be V0, जो load voltage होगी. But T off cannot equal to -1T, so it will conduct only for up to beta T. So T off will be beta T minus dt is equal to beta minus D into T. We have done this for buck and boost also. So applying volt second balance, this VL on into the time period plus VL off into the time period, we find that after solving this we are getting this this voltage is equal to minus dVs by beta minus D. Why this is minus here, Basila? Why? Yes, sir. Basila, Yes, why sir. we have minus here? Minus क्यों आया आउटपुट पे? सर करंट की डायरेक्शन. बिकॉज हमने क्या दिया यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज की डायरेक्शन क्या दी है, पॉजिटिव नेगेटिव. बट एक्चुअल में जो हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर होता है, इसमें जो करंट फ्लो होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप होती है आउटपुट पे. ठीक है ना. तो जो नोटेशन दी थी हमने पॉजिटिव नेगेटिव, बट एक्चुअल में क्या है ये नेगेटिव पॉजिटिव. तो दैट्स व्हाई ये साइन से पोलैरिटी का है. अदरवाइज इन एग्जाम यू हैव टू पुट ओनली V0 इज इक्वल टू D Vs बाय बीटा माइनस D. So this will be you can solve this equation because ये हमने हर एक क्लास में पढ़ा है from last semester, और इस सेमेस्टर भी आपको मैंने पढ़ाया. So what will be the peak current? So Darfishan, अच्छा शायान, यस सर. आप बताओ पी करंट कितनी होगी DCM मोड पे, पी करंट कितनी होगी इंडक्टर की? पी करंट है दिस इंडक्टर सर, वो स्विच करंट के बराबर होगी जो सोर्स करंट के बराबर है. कोई वैल्यू होगी कुछ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल? जसीरा सर IL मैक्स होगा वो. that will be delta IL because IL mean is 0. IL min is 0 और वो होगा डेल्टा IL को होगा delta बराबर that will be delta IL. जी सर. So peak current will be of inductor or switch will be always delta IL. Even diode peak current will be delta IL. जी सर. ठीक है ना. सर, तीनों वही है ना कंडीशन में IL मैक्स. हाँ IL max वही है. ठीक है ना. So that will be the this one. So we find new formula that is V0 average DCM. We have find that is minus D या D Vs by beta minus D. और अगर यहाँ पे भी अगर बीटा को पुट करोगे, let's suppose you have
Vs is equal to 100. Okay, and D is 0.5 and beta is 0.6. Okay, can you find V out? So 0.5 into 100 divided by 0.6 minus 0.5. So it would become 5 into 100 divided by divided by 1. It will be 500 volt. So without this beta, if beta is 1, then beta nahi. If it is in CCM mode, from same parameters, input voltage is 100 and D is 0.5. What will the V out without 100. DCM? 100 volt. And in CCM, in DCM में कितना आ रहा है? 500 volt. Means we are getting more voltage. Means V naught average is greater than DCM is greater than the V naught average CCM. So हमें इसमें भी हमें दो कंडीशन मिली कि L given जब less than critical होगा और जब V naught average DCM is greater than V naught CCM, so it is in DCM mode. Okay. So similarly we can find the switch current and diode current also. तो वेवफॉर्म क्या है? स्विच करंट जब कब होगी? जब ऑन होगा, और डायोड करंट कब होगा? जब ये ऑफ कंडीशन में होगा. ठीक है, इन मोड 2. मोड 3 में आई विल आस्क क्वेश्चन टू सकीना. यस सर. मोड 3 में क्या डायोड करंट होगी? सर नो सर, नहीं होगी मोड 3 में. और स्विच करंट स्विच करंट भी नहीं होगी. एंड इंडक्टर? सर वो भी नहीं होगी. ओनली देयर विल बी कैपेसिटर करंट. यस सर. ठीक है ना? इट मींस दैट कैपेसिटर करंट विल बी इन ऑल 3 मोड्स. पहले क्या होगा? वो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर और डिस्चार्ज होगा. ओके ना? सो वेवफॉर्म यू शुड अंडरस्टैंड. एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, गेट में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी. सो दीज आर द थिंग्स. सो नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, very basic numerical of this buck boost converter. So here we have buck boost converter. So we have this buck boost converter. Okay, so in this buck boost converter, it is operating at switching frequency of 20 kilohertz. जब भी आपको एग्जाम में बोला होगा ऑपरेटिंग एट 20 किलोहर्ट्ज, इट मींस इट इज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी. मींस हमारे पास एक स्विच है, उसको फायर किया जा रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी से. कितनी? 20 किलोहर्ट्ज. सो L is given, that is 0.05. This L is given 0.05 and the output capacitor is very large. Okay. अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं. जब भी ये एग्जाम में लिखा होगा कि आउटपुट कैपेसिटर इज सफिशिएंटली लार्ज, इट मींस द डीसी वोल्टेज विल बी नियरली कांस्टेंट. अगर डिस्चार्ज भी होगा उतनी वोल्टेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट मींस देयर आवर VDC इज 15 वोल्ट व्हिच इज कांस्टेंट. ओके, सो हियर एक मिनट. So here you can see कि यहाँ पे VDC is given 15 volt. तो output is regulated at 10 volt. Output किस पे रेगुलेट किया जा रहा है? 10 पे. Okay, and the converter is supplying a load of 10 watt. The duty ratio D is कितना है? हमने क्या फाइंड करना है? D. ओके, वी हैव टू फाइंड D. मोर ओवर V आउट कितना दिया है? 10 वोल्ट. अपनी कॉपीज पर लिखो VDC मींस इनपुट वोल्टेज 15 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी दी है हमारे पास कितनी? 20 किलो हर्ट्ज.
Mhm. So here we have L is 0.05 millihenry and power is given as 10 watt. What we have to find? D. So Mansha, हमें क्या चेक करना चाहिए पहले हमें? What we have to check first? सो पहले देखना सर्किट किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, सीसीएम में या डीसीएम में. So we have given, हमारे पास क्या given है? Vout भी given है, यस सर, वीडीसीबी. VDCA भी है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा DCM कैसे कैलकुलेट करेंगे. बट वी हैव गिवन, क्या L गिवन हमारे पास है, हम क्या फाइंड करेंगे? L क्रिटिकल, क्योंकि D के बिना हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये CCM है कि DCM है? यस सर. ठीक है ना. सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट L क्रिटिकल. तो L क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या होता है? R into 1 minus square by 2f. हाँ, तो दिस इज R इंटू 1 माइनस, यहाँ पे दिया है R इंटू 1 माइनस D का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2f. आफ्टर पुटिंग इट वी गॉट 0.09 मिली हेनरी. ठीक है. अब बोलोगे R तो गिवन नहीं है, तो R कैसे फाइंड करोगे? V नॉट दिया है, P नॉट दिया है. सो फ्रॉम I नॉट कितना हो जाएगा? P नॉट बाई V नॉट. सो 10 by 10 will be 1 ampere. तो रेजिस्टेंस विल बी voltage by current. So that is 10 ohm. So we have put here 10 ohm here and D जो है वो फाइंड किया गया है. D कैसे फाइंड किया आपको? V नॉट VS गिवन है. Okay, in CCM. So in CCM D is given as V naught is equal to D into VS divided by 1 minus D. So from here you can find D 0.4. ठीक है ना. Yes, ये किसके लिए D है? For CCM. तो हमें तो क्लियर नहीं हो सकता इससे कि CCM है DCM. So for that one we'll find the critical value and we find from this formula that is R into 1 minus D का square divided by 2f. We find that is 0.09 millihenry. ये क्या है? क्रिटिकल वैल्यू. बट गिवन वैल्यू कितनी है? 0.05 मिली. So given value is less than the critical value. Hence it is in DCM mode. Okay, this is a DCM mode. It's clear now. Now जब DCM हमें मिल गया, नो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बीटा. क्यों? V नॉट दिया है, VS दिया है, अगर बीटा हमें मिल गया